नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। गौतम अडानी का खेल अब उन्हीं को भारी पड़ने लगा है। एक बार फिर गौतम अडानी को झटका देने वाली कुछ खबरें सामने आई। आज गौतम अडानी ने अपने दो कंपनियों को स्टेट बैंक कैप के पास गिरवी रखा है, तो दूसरी तरफ एनएसई ने गौतम अडानी की 3 कंपनियों को झटका दिया है। इन तीनों कंपनियों को सर्विलांस पर डाला गया है। अभी हाल ही में अडानी एंटरप्राइजेज पर से एनएसई ने सर्विलांस हटाया था, लेकिन अब फिर से गौतम अडानी के अडानी एंटरप्राइजेज समेत अडानी पावर और अडानी बिल्मर को सर्विलांस पर रखा है। क्या कुछ फिर से बड़ा होने वाला है? मीडिया में भी यह खबर अब चर्चा में है। एक तरफ गौतम अडानी इस कोठी का धान उस कोठी में डालने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी जीक्यूजी पार्टनर्स को अपने कंपनी की हिस्सेदारी बेचकर उससे फंड जुटाते हैं और फिर जो पहले से गिरवी रखे हुए शेयर हैं उसे छुड़वाते हैं। उसके अगले ही दिन गौतम अडानी फिर से अपने शेयर गिरवी रख देते हैं। आखिर गौतम अडानी कर क्या रहे हैं? देश के निवेशकों के पैसे के साथ क्या होने वाला है? ये तमाम सवाल अब लोगों के मन में उठने लगे हैं। हम आपको पूरी खबर डिटेल में बता रहे हैं। दरअसल गौतम अडानी के शेयरों में इन दिनों काफी तेजी देखने को मिली, तो गोदी मीडिया उनके आवभगत में लग गया। खूब तारीफों के पुल बांधे गए तो गौतम अडानी के शेयर लगातार चढ़ रहे थे। जब सब कुछ ठीक था तो अचानक से एनएसई को इन्हें सर्विलांस पर क्यों डालना पड़ा? गौतम अडानी जो अपनी 6 अलग अलग सब्सिडियरी कंपनियों को मर्ज कर एक कंपनी क्यों बना रहे हैं, यह भी सवाल उठा है। 6 कंपनियों को उन्होंने मर्ज किया, आखिर क्यों? ठीक उसी पैटर्न पर जैसे सरकार देश के अलग अलग बैंकों को मर्ज कर किसी एक बैंक से मिला देती है। इसको आप आसान शब्दों में अगर समझना चाहें तो इसे ऐसे समझिए कि अगर आपने 10 ब्रांचेज खोले हैं और एक आपका मेन ब्रांच है, आपने 10 ब्रांच को बंद करके कहा कि सब आदमी मेन ब्रांच से ही अब काम कीजिए। मतलब क्या है कि आपका 10 ब्रांच चल नहीं रहा था। गौतम अडानी पावर से जुड़ी हुई तमाम ऐसी 6 कंपनियों को मर्ज करके उन्होंने एक कंपनी बना दी है। आखिर उन 6 कंपनियों के महंगे बिजली बिल का बोझ वहां के लोगों पर तो पड़ ही रहा था। अभी भी वो रेट बढ़ाने के फिराक में और बढ़ाएंगे, और उन कंपनियों में सब पर घाटे ही घाटे थे। जितनी उस कंपनी की संपत्ति नहीं थी, अडानी मुद्रा पावर की आप बात करें तो उससे ज्यादा का कर्ज। अडानी का जो मुंबई पावर प्लांट है उसमें भी इतनी ही बड़ी गड़बड़ी है कि कभी भी मुंबई में अंधकार हो सकता है। उनके तमाम शेयर गिरवी रखे हुए हैं 1 बिलियन बॉन्ड के। तो इससे आप समझिए कि क्या खेल गौतम अडानी कर रहे हैं। इसको अब जरा खबरों के हिसाब से देखने की कोशिश कीजिए। महुआ मोइत्रा ने इस मामले में बहुत ही गंभीर सवाल खड़े किए हैं सेबी पर कि आप भाई देख क्या रहे हैं, आपकी नजर कहां है? उन्होंने कहा यह तो बहुत ज्यादा भांग है जिसे हम पचा भी नहीं सकते, सेबी वाले नजर तो डालिए। तो देखिए जरा अपने स्क्रीन पर खबर क्या क्या आई है। एक खबर तो यही है कि 3 अडानी स्टॉक्स पुट अंडर शॉर्ट टर्म सर्विलांस बाय एनएसई, यानी एनएसई के द्वारा 3 ऐसे स्टॉक को सर्विलांस पर डाला गया है। इसमें से आप नाम भी हमने आपको बताए हैं। फिर से देखिए, आज तक ने बोला है क्या कुछ बड़ा होने वाला है। फिर आज से अडानी ग्रुप के इन 3 शेयरों पर एनएसई की निगरानी, इसका असर भी हुआ है। गौतम अडानी के नेतृत्व वाली 3 कंपनियों अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर, अडानी बिल्मर को शॉर्ट टर्म सर्विलांस फ्रेमवर्क में डाला गया है। अडानी एंटरप्राइजेज को बीते 6 मार्च को ही एएसएम से बाहर किया गया था और अब फिर उसे निगरानी में ले लिया गया है। सवाल तो उठेंगे कि क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? और जब गौतम अडानी के शेयर इस गति से आगे बढ़ रहे थे तो फिर एनएसई को यह कदम उठाना पड़ा। कहीं अडानी साहब फिर से कोई शेयरों में मैनिपुलेशन, हेरा फेरी या अकाउंट में फ्रॉड तो नहीं कर रहे? तो एनएसई खैर इस पर अगर सेबी सही से मॉनिटर करे तो कई परतें खुल सकती हैं, लेकिन खुलती नहीं है। कुछ दिन के बाद एएसएम करने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन जरा गौतम अडानी की कंपनियों पर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेबी को कि ठीक से जांच करके रिपोर्ट दीजिए, तो क्या कहीं उसी का असर तो नहीं है कि इस बार फिर से अडानी एंटरप्राइजेज को, जिसे 6 मार्च को रिलीज किया गया था, सर्विलांस से उसे दोबारा से डाला गया पैच। सर्विलांस से उसे दोबारा से फिर सर्विलांस पर ले लिया गया। मतलब साफ है
कहीं ना कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी है और सुप्रीम कोर्ट जब जांच रिपोर्ट सेबी से मांगेगा तो उस वक्त ये सारी बातें भी आपको देखने को मिलेंगी। हमने आपको लगातार अपडेट दिए हैं कि गौतम अडानी घाटे का सौदा इतना कर चुके हैं कि अब उन्होंने अपनी हर सब्सिडी कंपनियों को मर्ज करना शुरू किया है। दूसरी तरफ जो उनकी अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उससे हिस्सेदारी भी वो बेच रहे हैं। दूसरी तरफ स्टेट बैंक कैप के पास उन्होंने पहले से कई शेयर गिरवी रखे थे और फिर से उन्होंने शेयर गिरवी रख दिए हैं। नवभारत टाइम्स ने लिखा है गौतम अडानी शेयरों में तेजी के बीच गौतम अडानी ने गिरवी रखे 2 कंपनियों के स्टॉक, जानिए क्या है चक्कर, खेल क्या है। नवभारत टाइम्स ने आगे लिखा है इस बीच अडानी को फिर से अपनी 2 कंपनियों के शेयर गिरवी रखने पड़े। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के लोन को सपोर्ट करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा है। रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक अडानी ट्रांसमिशन के 0.99% और अडानी ग्रीन एनर्जी के 0.76% शेयर एसबीआई कैप ट्रस्टी के पास गिरवी रखे हैं। मौजूदा कीमत के हिसाब से इन शेयरों की कीमत 1670 करोड़ रुपए बैठती है। इससे एक दिन पहले ही अडानी ग्रुप ने अपनी 4 कंपनियों के शेयर छुड़ाए थे, लेकिन अभी अडानी की हालत इतनी पतली है और उन्हें पता है कि जो कर्जों का अंबार उनके ऊपर है, जो साहिर की महिमा के हिसाब से इन्हें दुनिया भर से कर्ज भी मिल गया, भारत से भी कर्ज मिल गया, उस कर्ज को चुकाने में अडानी के इतने पसीने छूट रहे हैं कि ताबड़तोड़ उन्हें अपने कंपनियों के शेयर भी गिरवी रखने पड़ रहे हैं। अब इनके इसी कदम पर महुआ मोइत्रा ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जरा वो भी अपने स्क्रीन पर आप देखिए। महुआ मोइत्रा ने 2 स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। इसमें एक हेडलाइन है इंडियाज अडानी टेल्स इन्वेस्टर्स ऑल शेयर बैक्ड लोन्स हैव बीन पेड बैक। अडानी ने अपने इन्वेस्टर से कहा है कि जितने भी शेयर बैक्ड लोन थे उसे पे कर दिया गया है। ये ब्लूमबर्ग की न्यूज है। इसकी यह खबर आई, उसके अगले ही दिन एक खबर और आई जो CNBC TV 18 की है। अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन एनर्जी प्रोमोटर क्रिएट प्लेज इन फेवर ऑफ SBI कैप ट्रस्टी। SBI रेजेज Rs 3,717 crore through additional Tier 1 bond issuance. Here are the stocks to watch in today's trade. CNBC TV 18 की यह खबर है जिसमें बताया गया है अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन एनर्जी के प्रमोटर ने शेयर गिरवी रखा है SBI कैप ट्रस्टी के पास और इससे 3,717 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं एडिशनल Tier 1 बॉन्ड इशुएंस के रूप में। इसी दोनों स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए महुआ ने जो लिखा वो भी देखिए अपने स्क्रीन पर कि हाउ कैन ऑल अडानी शेयर बैक्ड लोन्स बी पेड ऑफ एंड देन फ्रेश शेयर प्लेज आर क्रिएटेड इन 2 अडानी एंटिटीज अ फ्यू आवर्स लेटर। क्लासिक डिसेप्शन, टू मच भांग टू डाइजेस्ट और इज इट ऑल ओके फॉर सेबी इंडिया। उन्होंने पूछा कि यह कैसे हुआ कि अडानी के सारे बैक्ड शेयर लोन्स क्लियर हो गए और फिर फ्रेश शेयर गिरवी भी रख दिए गए, वो भी 2 ऐसी कंपनियों के जिसमें अडानी ने ऐसा फैसला और ऐसा कदम बीते कुछ ही घंटों के दरमियान में लिया। एक तरफ उन्होंने शेयर छुड़ाए, दूसरी तरफ उन्होंने फिर से शेयर गिरवी रख दिए। आखिर क्यों, ये कैसा डिसेप्शन है? फिर उनका सवाल यह भी था सेबी वाले आपको कोई दिक्कत नहीं है इससे? अगर दिक्कत नहीं है तो ये बताइए कि ये क्या खेल चल रहा है, इसमें तो इतना भांग है कि लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। कुल मिलाकर इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को कहा है कि कड़ी जांच के साथ रिपोर्ट सौंपिए, तो अडानी ताबड़तोड़ तरीके से कुछ ऐसे भी फैसले ले रहे हैं जो विवादों में घिर रहे हैं। शेयर गिरवी रखना, शेयर चुराना, फिर गिरवी रख देना, पैसे जुटाने के लिए कहीं से कहीं हाथ मारना, रोड शो करना, तमाम ऐसे हथकंडे गौतम अडानी अभी अपना रहे हैं। लेकिन इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अडानी करना क्या चाहते हैं? क्या ये सब निवेशकों के हित में है या फिर निवेशकों के हित में नहीं है? तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तो सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है, देश की जनता भी चाहती है। इंतजार कीजिए, कुछ सच्चाई सामने आ जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।